And today we are going to start a new chapter of our English which is name is Wonderful Ways. So let's start it. तो सबसे पहले हमारे पास है एक मैसेज, तो चलिए उसे पढ़ते हैं. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. जो हमारा वेस्ट होता है वो थोड़ा सा यूजफुल भी हो सकता है. अब आप खुद से अपने आप से पता लगाइए इस स्टोरी से. क्या लिखी है स्टोरी? Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. जो हमारे ट्रैवनकोर्ट के महाराजा होते हैं वो एक दिन एक बहुत बड़ा सा ग्रैंड डिनर अपने पैलेस में ऑर्गेनाइज करते हैं. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब उन्होंने इतना बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया होता है तो वो क्या करते हैं, वो डिनर से पहले आफ्टरनून में किचन के अंदर जाते हैं. किस लिए? सर्वे करने के लिए हर डिश को जो हमारे फीस्ट के लिए बन रही थी. What are you going to do with those vegetable scraps? तुम इन सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने जा रहे हो? स्क्रैप्स मतलब छिलके. He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. वो पूछते हैं कि तुम इन सारे छिलकों के साथ क्या करोगे? क्या किससे? कुक से पॉइंट करते हुए एक बास्केट की ओर जो कुक के सामने या साइड में पड़ी हुई थी. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." ये सब वेस्ट है, बेकार है, हम इसको फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commented sternly and walked away. फिर महाराजा क्या बोलते हैं कि तुम इन सारे बिट्स, छोटे छोटे जो ये पीसेस हैं वेजिटेबल्स के, इनको वेस्ट नहीं कर सकते. एक तरीका निकालो इन्हें यूज़ करने का. ये किसने कहा? महाराजा ने. और स्टर्नली, बहुत सख्ती से वहाँ से वॉक करते हुए चले गए. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब जब महाराजा ने उसे ऐसा बोला तो कुक क्या हो गया? एक फिक्स में आ गया. फिक्स क्या होता है? हमारा एक फ्रेज होता है. फिक्स का मतलब क्या होता है? हार्ड टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन. एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो. फिर वो कीप स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स. फिर वो उन जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उनको घूरने लगा. फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए. सडनली, एकदम से. An idea flashed across his mind. और एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे vegetable bits को लिया और उन सबको अच्छे से धो लिया. Then he cut them into long strips. He put them in a used pot and placed it on the fire to cook. उसने उन सारे बिट्स और पीसेस को लिया और उनको अच्छे से कट कर दिया लंबी लंबी स्ट्रिप्स में. He put them in a used pot. और उन सबको एक बड़े से यूज पॉट में रख दिया. And placed it on the fire. और उस पॉट को कहाँ रख दिया? फायर पे. क्या करने के लिए? पकाने के लिए. Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. क्या किया अब उसने थोड़ा कोकोनट लिया, थोड़ी हरी मिर्ची ली और थोड़ा लहसुन लिया और उसको एक साथ में क्या किया?
ग्राइंड कर दिया. He add this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. फिर उसने थोड़ा सा नमक लिया और उसे वेजिटेबल्स में जो पक रही थी उसमें डाल दिया. एक टेम्पटिंग सी स्मेल मतलब एक बहुत अट्रैक्टिव स्मेल जो हमें अपनी तरफ खींचती है वो उस पॉट से आने लगी. Now he whipped some curd and added it to the curry. और फिर अब उसने थोड़ा सा क्या किया, दही को फेंटा और उसको करी में मिला दिया. He also poured a few spoons of coconut oil. और फिर उसने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दिया. And decorated the dish with curry leaves. फिर उसने उस डिश को करी लीव्स से क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया. Lo and behold, the new dish was ready. Lo and behold वापस हमारा एक फ्रेज है और इसका मतलब है look what a surprise. देखो कितना बड़ा सरप्राइज है. The new dish was ready. एक नई डिश जो है वो रेडी हो गई है. The cook served this new dish to the guests that evening. और फिर उस कुक ने वो डिश को लिया और उस इवनिंग सारे गेस्ट को सर्व किया. Everyone was eager to know the name of the new dish. हर एक इंसान को पता करना था कि इस न्यू डिश का नाम क्या है. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. तभी उसके दिमाग में एक क्या आता है, नाम आता है. He named it Avial. उसने उसका नाम क्या रख दिया, Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. जो हमारी अवियल थी वो पूरे केरला में बहुत फेमस हो गई और अब वो एक केरला की ट्रेडिशनल फीस्ट बन गई है. And imagine it all came from a basket of waste. और ये सोचो कि ये सब कुछ इतनी बड़ी ट्रेडिशनल डिश एक बास्केट ऑफ वेस्ट से आई थी, एक टोकरी जिसमें बहुत सारा वेस्ट था. के साथ हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है. हम अपने क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.